सोचिए, दोस्तों के साथ थाईलैंड की एक मजेदार ट्रिप अचानक मौत के जाल में बदल जाए। पहले रोज समुद्र के बीच अकेली रह जाती है और उस पर एक अनजान जीव हमला कर देता है, लेकिन असली खौफ तो अगले दिन शुरू होता है जब 5 दोस्त पहुंचते हैं एक खतरनाक गुफा में, जहां पानी के अंदर छिपी है एक खूंखार शार्क। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इनमें से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा? आइए जानते हैं इस खतरनाक कहानी में क्या सच में रोज की चिंता थी। लेकिन तभी बात निकलती है अगले दिन की। सभी दोस्त फैसला करते हैं कि वे डेविल्स माउथ नाम की एक खतरनाक गुफा को देखने जाएंगे। टीना बताती है कि ये जगह थाईलैंड की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। रात के समय समुद्र किनारे कुछ स्थानीय लोग अपने रिचुअल कर रहे होते हैं। उधर मैक्स और डेविड बीच पर मस्ती कर रहे थे, जबकि रोज, एलेक्स और टीना आग के पास बैठकर उस खतरनाक गुफा के बारे में बातें कर रही थीं। इन तीनों में रोज सबसे ज्यादा बहादुर थी। एलेक्स भी अगले दिन की एडवेंचर ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड थी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जो इन सबको डराने वाला था। टीना और एलेक्स रोज को समुद्र में मस्ती करने के लिए बुलाती हैं, लेकिन रोज उनके साथ नहीं जाती। टीना और एलेक्स पानी में चली जाती हैं और मैक्स और डेविड भी आसपास ही होते हैं। तभी अचानक इन सबको समुद्र में किसी अजीब चीज की मौजूदगी महसूस होती है। सभी लोग तुरंत डरकर पानी से बाहर निकल आते हैं। रोज पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तभी पानी के अंदर से एक अजीब चीज बाहर दिखाई देती है। रोज अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाती है और सभी लोग धीरे धीरे उस चीज के पास जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वह एक मरा हुंचर चाहिए था। वह सभी को मना लेती है कि वे सुरक्षित रास्ते की जगह रेड रास्ते से जाएंगे, एक ऐसा रास्ता जो काफी ज्यादा खतरनाक था। रोज को यह फैसला शायद ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह गाइड से एक लाइफ जैकेट ले लेती है और यही छोटी सी सावधानी आगे चलकर उसकी जिंदगी बचाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। अब रोज, एलेक्स, टीना, मैक्स और डेविड उस खतरनाक गुफा की तरफ बढ़ चुके थे। गाइड उन्हें बार बार समझा रहा था कि अंदर जाते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि ये कोई आम गुफा नहीं थी। इसके अंदर हर तरफ पानी था और रास्ते भी बेहद खतरनाक थे। तभी इनके पीछे रो नाम का एक लड़का आता है। वह भी इनकी तरह थाईलैंड घूमने आया था और डेविल्स माउथ को देखने वाला था। रोज जब पानी में उतरने की तैयारी कर रही होती है, तभी रो उसके पैरों पर लगे घाव देखता है। वह रोज से पूछता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन रोज ज्यादा कुछ नहीं बताती। रो उससे बस इतना कहता है कि अगर कोई परेशानी हुई तो वह उसकी मदद करेगा। इसके बाद सभी लोग पानी में उतर जाते हैं, लेकिन कि वह कोई और नहीं बल्कि रो है। गाइड सभी को शांत रहने के लिए कहता है और आखिरकार ये सभी लोग डेविल्स माउथ के अंदर पहुंच जाते हैं। यह जगह देखने में बेहद खूबसूरत थी। गुफा के अंदर चारों तरफ चमगादड़ ही चमगादड़ थे। गाइड बताता है कि गुफा के अंदर दांतों जैसी बनी हुई आकृति की वजह से इस जगह को डेविल्स माउथ कहा जाता है। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी हो सकती थी, लेकिन इस वक्त किसी को इसका अंदाजा नहीं था। सभी दोस्त उत्साह में गुफा के और अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं। रास्ते में डेविड सीटी बजा देता है। उसकी आवाज सुनते ही सारी चमगादड़ गुफा के अंदर उड़ने लगती हैं। रोज उन्हें देखने के लिए थोड़ी देर रुक जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके बाकी दोस्त काफी आगे निकल चुके हैं। रोज घबराकर तुरंत उनके पीछे जाती है। कुछ देर बाद गाइड इन्हें एक डरावनी बात बताता है। वह कहता है कि कभी इस जगह पर एक पूरा गांव मौजूद था, लेकिन वह गांव धंस गया और उसके साथ वहां रहने वाले सभी लोग भी मारे गए। डेविड इस बात को सुनकर मजाक में हंसने लगता है। उसे अभी भी लग रहा था कि यह सिर्फ एक एडवेंचर ट्रिप है, लेकिन बहुत जल्द उसे समझ आने वाला था कि यह मजाक बिल्कुल भी नहीं था। आगे बढ़ते हुए रोज एक बार फिर पानी के अंदर देखती है और उसे फिर से रो दिखाई देता है, लेकिन तभी बाकी लोग रोज को अपने पास बुला लेते हैं। सभी दोस्त एक साथ फोटो लेने लगते हैं और डेविड हमेशा की तरह मस्ती कर रहा था। तभी वह गलती से गुफा के एक पत्थर को तोड़ देता है। गाइड तुरंत उस पर गुस्सा हो जाता है। वह सभी को चेतावनी देता है कि ये गुफा बहुत कमजोर है। अगर किसी ने लापरवाही की तो पूरी गुफा इनके लिए मुसीबत बन सकती है। अब ये सभी लोग गुफा की ओर गहराई में पहुंचते हैं और वहां इन्हें बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां दिखाई देती हैं। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद हाल ही में आए तूफान की वजह से ये मछलियां गुफा के अंदर आ गई होंगी। इसी सोच के साथ सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रोज फिर से अपने गॉगल्स लगाकर भी लोग जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं। गाइड उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन शार्क का नाम सुनते ही कोई भी दोबारा पानी में उतरने को तैयार नहीं था।
गाइड बार बार उन्हें समझाता है, लेकिन डर अब सभी के दिमाग पर हावी हो चुका था। तभी टीना के घायल पैर से खून की कुछ बूंदें पानी में गिर जाती हैं। गाइड ये देखता है और घबरा जाता है और फिर वह इन सभी को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब रोज, एलेक्स, टीना, मैक्स और डेविड उस विशाल गुफा के अंदर अकेले फंस चुके थे। एक तरफ बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था और दूसरी तरफ पानी के अंदर घूम रही थी एक भूखी और खूंखार शार्क। अब रोज, एलेक्स, टीना, मैक्स और डेविड उस विशाल गुफा में बिल्कुल अकेले फंस चुके थे। गाइड उन्हें छोड़कर जा चुका था और अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह खुद ही इस गुफा से बाहर निकलना। सभी लोग डरते हुए रेड रूट की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैक्स सबसे आगे रहकर रास्ता दिखा रहा था। सभी धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ रहे थे। तभी टीना को एहसास होता है कि डेविड उनके साथ नहीं है। टीना तुरंत घबरा जाती है। मैक्स डेविड को ढूंढने के लिए पीछे जाता है। थोड़ी तलाश करने के बाद उसे डेविड एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ मिलता है। डेविड बुरी तरह डर चुका था। मैक्स और टीना उसे समझाते हैं कि अगर वे सब साथ रहे तो जरूर इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। टीना अपनी लाइफ जैकेट भी डेविड को दे देती है और फिर सभी लोग दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी टीना को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह घबरा कर पीछे देखती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। टीना राहत की सांस लेती है और फिर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अगले ही पल वही खूंखार शार्क अचानक पानी के अंदर से इनके पीछे आ जाती है। टीना उसे देखकर जोर से चीख पड़ती है। शार्क तेजी से डेविड की तरफ बढ़ रही थी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर अचानक शार्क डेविड को पकड़कर पानी के अंदर ले जाती है। सभी को लगता है कि डेविड अब मारा गया, लेकिन तभी डेविड दोबारा दिखाई देता है। वह अभी भी जिंदा था, लेकिन शार्क उसे पकड़कर चट्टानों से टकरा रही थी। डेविड अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। टीना उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन शार्क दोनों को पानी के अंदर खींच लेती है। कुछ ही देर बाद टीना पानी से बाहर आती है, लेकिन डेविड वह वापस नहीं आता। अब सभी को समझ आ चुका था कि उनका दोस्त हमेशा के लिए जा चुका है। डेविड की मौत के बाद सभी लोग किसी तरह एक चट्टान के ऊपर पहुंच जाते हैं। टीना भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके शरीर से लगातार खून निकल रहा था और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि नीचे मौजूद शार्क अभी भी आसपास घूम रही थी। सभी लोग डरे हुए थे, एक तरफ अपने दोस्त की मौत का दुख और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने की चिंता। कुछ देर बाद शार्क वहां से चली जाती है। अब रोज और एलेक्स को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्होंने गाइड की बात नहीं मानी थी। अगर वे सुरक्षित रास्ते से गए होते तो शायद आज ये सब इस मुसीबत में नहीं फंसते। अब एलेक्स का कहना था कि उन्हें यहीं रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए। उसे उम्मीद थी कि गाइड गुफा से बाहर निकलकर रेस्क्यू टीम भेज देगा, लेकिन रोज को इस बात पर भरोसा नहीं था। वह मैप देखकर खुद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसे लग रहा था कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो शायद अगला शिकार इनमें से कोई भी हो सकता है। उधर गाइड भी अभी तक गुफा के अंदर ही था। वह एक छोटे रास्ते के जरिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि शार्क अभी भी उसी के आसपास घूम रही है। गाइड गॉगल्स पहनता है, गहरी सांस लेता है और पानी के अंदर डाइव लगा देता है। वह तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे वही शार्क आ जाती है। गाइड को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। अचानक शार्क उसके सामने आ जाती है। गाइड घबराकर तुरंत एक चट्टान पर चढ़ जाता है, लेकिन शार्क उसके पैरों के नीचे पहुंच जाती है और उसी वक्त गाइड का संतुलन बिगड़ जाता है। वह वापस पानी में गिर जाता है। बस फिर क्या था, शार्क उस पर हमला कर देती है। गाइड की चीखें पूरी गुफा में गूंजने लगती हैं और उसकी आवाज रोज, एलेक्स, टीना और मैक्स तक भी पहुंच जाती है। अब इन सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिस इंसान से इन्हें मदद की उम्मीद थी वह भी अब मर चुका था। अब उन्हें बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं था। इस गुफा से जिंदा बाहर निकलना है तो उन्हें खुद ही निकलना होगा। मैक्स अब सबको समझाता है कि वे मैप की मदद से बाहर निकल सकते हैं। रोज भी उसकी बात मान जाती है, लेकिन एलेक्स एक नई बात कहती है। टीना की हालत बहुत खराब थी, इसलिए एलेक्स चाहती थी कि टीना को यहीं छोड़ दिया जाए, लेकिन रोज और मैक्स इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वे अपने किसी दोस्त को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। इसी बात को लेकर सभी के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी टीना का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे पानी में गिर जाती है। सभी लोग घबराकर उसे ऊपर खींचने लगते हैं, को तोड़कर आजाद हो जाती है। इस बार टीना को बचाने वाला कोई नहीं था। शार्क सीधे उसके पास पहुंचती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। फिर अपने बाकी दोस्तों की आंखों के सामने ही उसे पानी के नीचे खींच ले जाती है। रोज, एलेक्स और मैक्स बस देखते रह जाते हैं। अब उनका एक और दोस्त उनकी आंखों के सामने मारा जा चुका था। 5 दोस्तों में से अब सिर्फ रोज, एलेक्स और मैक्स जिंदा बचे थे। तीनों अपने दोस्तों की मौत से पूरी तरह टूट चुके थे,
लेकिन यहाँ रुकना मतलब मौत को बुलावा देना था। मैक्स अब किसी भी कीमत पर गुफा से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन एलेक्स अभी भी पानी में जाने से डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर जाएं और किस तरफ मौत उनका इंतजार कर रही है। तीनों के बीच एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन एलेक्स अचानक गुस्से में आकर खुद ही पानी में कूद जाती है। मैक्स उसके पीछे जाता है और आखिर में रोज भी मजबूरी में दोनों के साथ पानी में उतर जाती है। अब एलेक्स मैप देखकर रास्ता ढूंढने लगती है। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां से आगे बढ़ने के लिए पानी के नीचे से जाना जरूरी था। सबसे पहले एलेक्स डाइव लगाती है, पीछे मैक्स और सबसे आखिर मेन रोज। काफी मुश्किल के बाद तीनों पानी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब एलेक्स बताती है कि आगे का रास्ता ऊपर की तरफ है। वहां पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। तीनों दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले रोज ऊपर पहुंचती हैं, इसके बाद बाकी दोनों भी ऊपर आ जाते हैं। अब ये तीनों एक छोटे और संकरे रास्ते से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। हम यहाँ मरने नहीं आए हैं, किसी भी कीमत पर हमें जिंदा बाहर निकलना होगा। अब रोज, एलेक्स और मैक्स उस संकरे रास्ते से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक मैक्स के पैर के नीचे की चट्टानें टूटने लगती हैं। का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरते गिरते बचता है। किसी तरह वह खुद को संभाल, गलती भी उनकी जान ले सकती है। लेकिन तभी कोई एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह ध्यान से सुनती है। उसके दिमाग में तुरंत एक खतरनाक आइडिया आता है। वह उस शव को उठाकर शार्क की तरफ फेंक देती है। शार्क तुरंत उसे पकड़ लेती है और कुछ देर के लिए वहां से दूर चली जाती है। रोज और एलेक्स समझ जाती हैं कि यही उनका मौका है। तुरंत पानी में उतरती हैं और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन पानी के अंदर उन्हें रास्ता समझ ही नहीं आता। दोनों किसी तरह ऊपर आती हैं और चट्टानों पर चढ़ जाती हैं, लेकिन तभी रोज को एहसास होता है कि वे घूमते घूमते फिर से उसी जगह पहुंच गई हैं, यानी वे अभी भी इस विशाल गुफा में फंसी हुई थीं। ये जानकर एलेक्स पूरी तरह टूट जाती है। वह चीखने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब वे दोनों कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगी, लेकिन रोज अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। अपने साथ लाया हुआ सामान निकालती है। उसके पास एक चाकू था। रोज एलेक्स को समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। अब रोज अकेले ही शार्क का पता लगाने निकलती के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। जानती थी कि अगर उन्होंने ज्यादा हरकत की तो शार्क फिर से उनकी मौजूदगी महसूस कर सकती है। दोनों चट्टानों के बीच से बेहद सावधानी से आगे बढ़ती हैं, लेकिन आगे का रास्ता देखने के लिए एलेक्स कुछ समय के लिए अपनी लाइट जला देती है। उसे सही रास्ता दिखाई देता है और दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। तभी रोज पीछे देखती है। उसके होश उड़ जाते हैं। शार्क फिर से उनके पीछे आ चुकी थी। एलेक्स सामने पड़े एक शव को देखकर घबरा जाती है। अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। दोनों तेजी से सामने वाली चट्टानों की तरफ बढ़ती हैं। रोज सबसे पहले ऊपर चढ़ जाती है। एलेक्स भी उसके पीछे आने की कोशिश करती है। तभी शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। एलेक्स पूरी ताकत लगाकर चट्टान पर चढ़ जाती है, लेकिन शार्क उसे नीचे गिराने के लिए चट्टानों से टकराने लगती है। चारों तरफ पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। उन्हीं में से एक पत्थर एलेक्स के हाथ पर लग जाता है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है। अब रोज समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शार्क एलेक्स को मार डालेगी। रोज के पास एक फ्लेयर हुई वहां से दूर चली जाती है, लेकिन रोज और एलेक्स की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब वे आगे बढ़कर बाहर निकलने का रास्ता देखती हैं तो पता चलता है कि वह रास्ता बंद हो चुका है। अब रोज और एलेक्स के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी थी। जिस रास्ते से उन्हें गुफा से बाहर निकलना था वह बंद हो चुका था। एलेक्स पहले से घायल थी और उसके हाथ में लगी चोट की वजह से उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। कुछ देर बाद दर्द और कमजोरी के कारण एलेक्स बेहोश हो जाती है, लेकिन रोज उसे अकेला नहीं छोड़ती। वह किसी तरह एलेक्स को संभालती है और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते दोनों फिर से उसी डेविल्स माउथ वाली जगह के पास पहुंच जाती हैं। अब रोज को एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। शायद यही इस गुफा से बाहर निकलने का उनका आखिरी रास्ता था। दोनों एक चट्टान पर बैठ जाती हैं। एलेक्स पूरी तरह डर चुकी थी। उसके सारे दोस्त मर चुके थे। अब उसके पास सिर्फ रोज बची थी। तभी रोज उसे समझाती है, तुम घबराना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। लेकिन ये कहना आसान था, बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब रोज अकेले उस छेद तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ती है। वह दीवार पर चढ़ना शुरू करती है। पत्थरों को पकड़ते हुए वह धीरे धीरे ऊपर पहुंचती है। काफी मुश्किल के बाद रोज आखिरकार उस छेद तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर देखती है उसके चेहरे पर खुशी की जगह वह अभी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती तो नीचे गिर सकती थी।
रोज वापस नीचे इलेक्स के पास आ जाती है। ये देखकर इलेक्स फिर से घबरा जाती है, लेकिन तभी रोज को एक बात याद आती है। कुछ घंटों बाद समुद्र का पानी ऊपर आने वाला था। अगर पानी का स्तर ऊपर चढ़ गया तो शायद वे उस छेद से बाहर निकल सकती थीं। अब उनके पास बस इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात हो जाती है। दोनों वहीं आराम करने की कोशिश करती हैं। उधर वही खूंखार शार्क अभी भी जिंदा थी। उसके मुंह पर रोज की फ्लेयर लाइट से चोट लग चुकी थी, लेकिन वह मरी नहीं थी। एलेक्स अपने दोस्तों को याद करके रोने लगती है। एक एक करके उसने अपने सभी दोस्तों को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। रोज उसे शांत करती है। कुछ समय बाद दोनों फिर से उस दीवार के पास पहुंचती हैं। अब समुद्र का पानी ऊपर आ चुका था। रोज सबसे पहले दीवार पर चढ़ती है और किसी तरह उस छेद तक पहुंच जाती है। अब बारी थी एलेक्स की। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। वह दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। उसका हाथ जवाब दे देता है और वह वापस नीचे गिर जाती है। अब रोज एक रस्सी कट जाती है। रोज खुद को बचाकर ऊपर आ जाती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही शार्क एलेक्स को पानी के नीचे ले जाती है। अब रोज पूरी तरह अकेली रह गई थी। उसके सभी दोस्त मर चुके थे। एक एक करके हर किसी को उसने खो दिया था। अपनी आखिरी दोस्त एलेक्स की मौत देखकर रोज पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अब उसके पास रोने का भी समय नहीं था, क्योंकि शार्क अभी भी जिंदा थी और अब उसका अगला शिकार रोज हो सकती थी। लेकिन तभी रोज के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। अगर वह यहाँ से जिंदा निकलना चाहती है तो उसे पहले उस शार्क से छुटकारा पाना होगा। रोज तैरकर एक बड़ी चट्टान के पास जाती है। वह चट्टान पर चढ़ती है और अपने चाकू को मजबूती से उसमें फंसा देती है। इसके बाद वह रस्सी निकालती है। रस्सी का एक सिरा चाकू से बांधती है और खुद उस रस्सी से लटक जाती है। अब रोज जानबूझकर शार्क को अपनी तरफ बुलाने लगती है। वह पानी में पैर मारती है, लेकिन शार्क कहीं दिखाई नहीं देती। रोज जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वह अपना खून पानी में डाल देती है और आखिरकार खून की गंध शार्क तक पहुंच जाती है। दूर से शार्क तेजी से रोज की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। शार्क तेजी से रोज पर हमला करने आती है, लेकिन सही समय पर रोज अपने पैर ऊपर कर लेती है। शार्क सीधे चट्टान से टकरा जाती है, लेकिन इससे वह मरी नहीं, बल्कि अब और भी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वह दूसरी बार रोज पर हमला करती है, लेकिन रोज फिर बच जाती है। शार्क एक बार फिर चट्टान से टकराती है। अब रोज जानती थी कि उसे एक आखिरी मौका चाहिए। वह फिर से शार्क को अपनी तरफ बुलाती है। इस बार शार्क पूरी ताकत चट्टान टूट जाती है और उसका बड़ा हिस्सा शार्क के ऊपर गिर जाता है। इस बार वह खूंखार शार्क आखिरकार मर जाती है। अब रोज आखिरकार सुरक्षित थी। वह पानी से बाहर निकलती है और कुछ देर बाद उसे गुफा से बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। रोज तेजी से तैरते हुए उस छेद की तरफ बढ़ती है और आखिरकार वह उस भयानक गुफा से बाहर निकल आती है। जिस लड़की को शुरुआत में उसके दोस्त समुद्र में अकेला छोड़ गए थे, वही लड़की आखिर तक मौत से लड़ती रही। उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया। वह कई बार मौत के बिल्कुल करीब पहुंची और इसी के साथ यह खतरनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेन्ड कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।